हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था इन स्फेरिकल मिरर, यानी कि कुछ रूल्स। अगर आपने वो रूल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया हो तो आपको अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 2 मार्क्स का आता है ये ज़्यादातर बोर्ड में, तो इसमें आपको याद रखना है कि कैसे मैं उन रूल्स का यूज़ करते हुए इमेज फॉर्मेशन बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने लास्ट में प्रीवियस में आपको बताया था कि मैंने डी का यूज़ करके यहाँ से 6 सेंटीमीटर लिया, ये 3 सेंटीमीटर लिया और एक कॉनकेव मिरर बनाया। कॉनकेव मिरर जो होता है जिसकी आउटर साइड जो होती है वो पॉलिश्ड साइड होती है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें रे डायग्राम का क्वेश्चन आता कैसे है और हम उसे कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताने जाऊंगा, और कैसे इसे लर्न करना है वो भी बताऊंगा साथ ही साथ में। अब आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि लाइट रे जो होती है बहुत दूर से आ सकती है। तो कितनी दूर से आ सकती है? तो बहुत ज्यादा दूर से आ सकती है, तो उसे इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। ओके, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट केस है जो इसका, वो है इन्फिनिटी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जो होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, ऑब्जेक्ट जैसे मान लो ये पेंसिल है, तो अगर ये इन्फिनिटी पे होगी तो इस कनकेव मिरर में इमेज कहाँ पर बनेगी वो हमें देखना है। तो इन्फिनिटी पे होगी तो लाइट कहीं से भी आ सकती है, यहाँ से डैश डैश करके, और यहाँ पर इस पे जब टकराएगी लाइट तो आपको पता है कि कॉनकेव मिरर की ये खासियत होती है कि वो लाइट रे को वो अंदर की तरफ, फोकस की तरफ पास करती है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई लाइन है तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होगी। तो ये लो, मैंने फोकस से पास करा दी इसको। फिर उसके बाद मान लो लाइट रे जो है वो इन्फिनिटी से यहां से आ रही है, नीचे से कहीं से भी बनाओ आप, इन्फिनिटी से आनी चाहिए ये। फिर उसके बाद वो ये फोकस से पास हो गई। ये लीजिए, थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये लीजिए, ये हो गई फोकस से पास। तो देखिए, ये रहा हमारा रे डायग्राम, यानी कि इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन है इस तरीके से आएगा कि ऑब्जेक्ट जब अगर इन्फिनिटी पे होगा तो आपको उसका रे डायग्राम बनाना है, उसकी आपको इमेज बतानी है कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या है। तो इसकी पोजीशन होगी कहाँ पर? एट फोकस पे। फोकस पे होगी, इसका साइज पूछा जाएगा, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। इसकी साइज जो है बिल्कुल डॉट के आकार की, पॉइंट साइज इसे कहते हैं, या फिर पॉइंट साइज कहते हैं, या फिर इसे हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं। ओके, और दूसरा जो है इसका नेचर क्या है होगा। 3 चीजें पूछी जाएगी एक चीज देकर, एक है इसका साइज, नेचर और इसकी पोजीशन। इसका नेचर होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी, और रियल इमेज होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मिरर की जितनी भी इमेजेस होती है वो रियल इमेजेस कहलाती है। और ये इन्वर्टेड इमेज होगी। कैसे इन्वर्टेड होगी उसके बाद में एक ये सेकंड वाला केस देख लेते हैं, यहाँ आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब हमारा सेकंड केस है, अब इसको कैसे लर्न करेंगे। एक ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो थोड़ा और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पास लेकर आऊंगा, कितना पास लेकर आऊंगा, इसे लेकर आऊंगा बियॉन्ड सी के पीछे लेकर आऊंगा। बिहाइंड सी हो, बियॉन्ड सी हो, या फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी हो। 3 तरीके से पूछा जा सकता है ये। बियॉन्ड सी ये ऑब्जेक्ट है, मान लो है एक, ये ऑब्जेक्ट खड़ा है और इसकी लाइट रे एक तो यहां से जाएगी, ये क्या, ये एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो फर्स्ट रूल के हिसाब से क्या होगा, पासिंग फ्रॉम फोकस। ये लीजिए, मैंने इसको फोकस से पास करा दिया। फिर दूसरा रूल क्या था हमारा कि कोई भी रूल यहाँ पर आप इस्तेमाल करो, वो मैटर नहीं करता। मैं यहाँ पर जो रूल यूज करने जा रहा हूं वो है, मैं इसे फोकस से पास कराऊंगा। फोकस से अगर कोई लाइट रे पास होगी तो वो कहाँ जाएगी, इसका उल्टा करना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जहां पर ये इमेज कट रही है, दोनों लाइनें कट रही है, वहां पर हमारी इमेज बनेगी। ये रही, बन गई हमारी इमेज। इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन होगा बिटवीन सी एंड एफ। और इसका नेचर क्या, इसका साइज क्या होगा, इसका साइज था डिमिनिश्ड,
हाईली डिमिनिश्ड, इसका साइज क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। ये हमारी इमेज बन गई है। ये इमेज जो है कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ बन रही है। इसका साइज क्या होगा, इसका साइज क्या था पहले देख लीजिए, इसका साइज था हाईली डिमिनिश्ड, तो इसका साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड। ओके, ये आपको याद रखना है। ये छोटा था, हाईली डिमिनिश्ड था, और ये थोड़ा सा बड़ा, इसलिए इसका नाम है हाईली डिमिनिश्ड। और तीसरी चीज थी, मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी इमेजेस बनेगी वो रियल होगी, और ये देख लीजिए आप, यहाँ इन्वर्टेड इमेज बनी है। ये चीज आई समझ में। अब थर्ड जो है हमारा, थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस में आपको याद रखना है, पहले कहाँ था, पहले इन्फिनिटी दूर था, फिर उसके बाद हम इमेज को और पास, ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आए, तो कहाँ लेकर आए, बियॉन्ड सी लेकर आए। बियॉन्ड सी के बाद अब इमेज को कहाँ रखेंगे, एट सी पे रखेंगे। तो हमारा थर्ड केस हो जाएगा एट सी। एट सी पर अगर ऑब्जेक्ट होगा, तो कहाँ पर इमेज बनेगी, ये मैंने मेरा ऑब्जेक्ट सी पे बनाया। ये आपको ध्यान रखना है, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर यहाँ गलती हो गई तो आपका ये गलत बन सकता है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन अगर पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, और अगर लाइन फोकस से पास होगी तो कहाँ पर पास होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आपका इमेज जो हो सकता है वो गलत बन सकता है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा मेरा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा आगे जा रहा है, ये आपको याद रखना है। देखिए ये केस इम्पोर्टेंट है बहुत, कई बार गलत भी बनता है, मेरे से खुद से भी गलत बन गया था, इसने मैंने रब आउट करके इसको दोबारा बनाया, क्योंकि मैंने यहाँ छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। यहाँ 6 सेंटीमीटर लेना है और यहाँ 3 सेंटीमीटर लेना है, और रूल सही यूज करना है आपको। तो देखिए एट सी पे है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ पर बन रही है, सी पर ही बन रही है इमेज। इसका साइज क्या है, इसका जो साइज है इसका भी वही साइज है। इसका सबका नेचर क्या आ रहा था पहले दो का, रियल और इन्वर्टेड, इसका भी नेचर क्या आएगा, रियल और इन्वर्टेड ही नेचर है। आगे मैं टेबल में आपको और बताऊंगा। अब इमेज को थोड़ा और पास लेकर आएंगे, पहले कहाँ थे इन्फिनिटी, फिर कहाँ थे बियॉन्ड सी, फिर मैं लेकर आया सी पे, और अब कहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, बिटवीन सी एंड एफ। ये हमारा फोर्थ केस है, बिटवीन सी एंड एफ। अब देखिए अगर आपको शुरुआत के तीनों केस आते हैं तो ये केस भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए मैंने बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, और अब ये फर्स्ट रूल का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं वही रूल यूज कर रहा हूँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन पास टू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास टू फोकस। फिर उसके बाद वापस इसमें सेकंड रूल यूज करो, या फिर कोई से भी रूल यूज कर सकते हो आप। मैं ये वाला यूज करता हूँ, ठीक है, ओके। सेकंड वाला मैं रूल यूज कर रहा हूँ, फोकस से पास करेगा तो लाइन कहाँ जाएगी, स्ट्रेट बनानी है ये हमें, ये लीजिए मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी है यहाँ पे, ये पास हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल, फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहाँ पर कट रही है ये लाइन, जहां पर इमेज दोनों लाइंस कट रही है वहां पर हमारी इमेज बन रही है। तो कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। देखिए मैंने कहा था आपको कि अगर शुरुआत के 3 रूल अगर आपको आते हैं तो आपको ये रूल भी आ जाएगा। अब कैसे, देखिए जब हमारा बियॉन्ड सी था ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखना, बियॉन्ड सी था ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पर इमेज बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन सी एंड एफ, तो बियॉन्ड सी बन जाएगा हमारा इमेज। जस्ट उसका उल्टा है, तो लर्न करना ये ज्यादा इजी है। अब कैसा था, हमारे साइज के कंपेयर कर लेते हैं। पहले केस में क्या था, हाईली डिमिनिश, सेकंड केस में क्या था, डिमिनिश, थर्ड केस में क्या था, हमारा सेम साइज था, और फोर्थ केस में हमारे पास कैसी साइज थी, फोर्थ केस में साइज जो थी वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इस साइज को इनलार्ज साइज कहते हैं, आगे टेबल में मैंने लिख रखा है ये इनलार्ज साइज कहते हैं। ओके, अब हम फिफ्थ केस के पास चलते हैं। अब कहाँ पर इमेज को थोड़ा और पास लेकर जाएंगे। अब हो गया बिटवीन सी एंड एफ, इमेज को कहाँ पर लेके जाएंगे, एट एफ, एट एफ।
अब एट एफ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पे, तो वही हमारा रूल यूज करूंगा। पहला रूल है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन पास टू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास टू फोकस। अब कहाँ आगे तो कोई बन रहा नहीं है, तो इसमें कौन सा रूल यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ? फोर्थ रूल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ आगे हमारे पास यहाँ पोल है, ओ से अगर लाइन पास करेगी तो वो उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ये लीजिए, तो देखिए ये दोनों लाइन जो है वो मीट नहीं कर रही है, इसलिए ये केस जो है ये इन्फिनिटी का। अब इसको किस तरीके से लर्न किया जाएगा? अब अगर आपका फर्स्ट रूल अगर आपने देखा हो, फर्स्ट रूल में क्या था, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पर बन रही थी, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पे है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। इसका साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड साइज होगा। इसका साइज इनलार्ज्ड था तो इसका साइज हाईली इनलार्ज्ड होगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड बन रही है इमेज, तो इसका नेचर भी रियल और इन्वर्टेड ही होगा। अगला केस है सिक्स्थ केस। अब इमेज को और पास लेके जाएंगे, और ये केस वेरी इंपॉर्टेंट केसेस में से एक है। अब कहाँ पर आएगा, बिटवीन एफ एंड ओ, यानी फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी। ये बहुत ज्यादा ध्यान से बनाना है, ये केस और थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब रूल क्या था, फर्स्ट रूल, अगर फोकस से लाइन पास हो रही है, या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, सॉरी, तो फोकस से पास होगी लाइन। ये लीजिए, मैंने फोकस से पास करा दी। और फोर्थ रूल क्या था, ओ से पास होगी तो उसी एंगल से वापस आगे चली गई। अब ये लाइनें इतना पास होने के कारण आपको इसे पीछे एक्सटेंड करना है, यहाँ बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करना है। मैं यहाँ इसे एक्सटेंड करूंगा, और इसे भी एक्सटेंड करना है। ओके, अब देखिए ये बिहाइंड द मिरर कट रही है इस जगह पर, तो यहाँ पर इमेज बनेगी इसकी। इसलिए ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पास होने के कारण हम इसे पीछे एक्सटेंड करते हैं, और ये मिरर के इतना पास होने के कारण बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। तो अब इसके बारे में किस तरीके से आपको लिखना है, पहला इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्रॉ अ रे डायग्राम व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ, focus and pole in a concave mirror. Show your position of the object what is the nature, size and position of the image. तो इसका पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद इसमें इसकी साइज क्या होगी, इसकी साइज एनलार्ज्ड साइज होगी, और इसका नेचर आपको याद रखना है, इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये याद रखना है। इनका लेफ्ट हैंड साइड वालों को हम कहते थे रियल और इन्वर्टेड, राइट हैंड साइड वालों को कहेंगे वर्चुअल और इरेक्ट। अब ये मैंने एक टेबल बनाई है, ये टेबल बुक में भी आपको मिल जाएगी। अब देखिए, एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। कॉनकेव मिरर में पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट जब अगर इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां पर बन रही थी, फोकस पे बन रही थी। ये देखिए यहाँ पर फोकस पे बन रही है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर फिर इसके बाद इसका नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। फिर इसकी साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, मैं बता चुका हूँ, इसको पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आएंगे, कहां पर लेकर आएंगे, हम इसको लेकर आएंगे बियॉन्ड सी लेकर आएंगे। बियॉन्ड सी लेकर आने के बाद आप जब रे डायग्राम बनाएंगे रूल का यूज करके, तो इसका जो पोजीशन आएगा वो इमेज का, वो आएगा बिटवीन सी और एफ आएगा, और इसका नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है इस वजह से, और इसका साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड साइज होगा। फिर उसके बाद है एट सी, ये इंपॉर्टेंट केस है, मैंने कहा था इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ये केस इंपॉर्टेंट है। एट सी पर अगर जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसका
साइज क्या होगा उसका, उसका पोजीशन क्या होगा, एट सी पर ही उसका पोजीशन आएगा। फिर इसका साइज क्या होगा, साइज जो होगा वो होगा सेम साइज होगा, और रियल और इन्वर्टेड इसका नेचर होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैंने कहा था जब बिटवीन सी और एफ होगा, शुरुआत के 3 केस आपको लर्न है तो बाकी के ये 2 केस लर्न करना इजी रहेगा। बिटवीन सी और एफ है तो देखिए सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बनेगा। यहाँ इसको उल्टा कर दीजिएगा लर्न करने के लिए, वही नेचर वही रहेगा रियल और इन्वर्टेड, और साइज थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ये साइज हो जाएगा इन लार्ज साइज। फिर उसके बाद है फोकस। फोकस पे था देखिए इधर फोकस है तो ये इन्फिनिटी इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा रियल इन्वर्टेड, और ये साइज थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, इसको हाईली एनलार्ज्ड कहते हैं। फिर उसके बाद अगली हमारी साइज है अगला जो ऑब्जेक्ट होगा वो, ये केस वेरी इंपॉर्टेंट केस है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये जिन पे मैंने दोनों टिक करे इन्हें बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना एग्जाम में। बिटवीन पोल और एफ के बीच में, यहाँ पोल लिख लीजिएगा, ओ एंड एफ के बीच में लिख लीजिएगा, पोल एंड एफ के बीच में। तो ये बिहाइंड द मिरर इमेज बिहाइंड द मिरर इमेज आएगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और ये इन लास्ट साइज होगा। ये लास्ट वाला केस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये केस बनाना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज आपको किस तरीके से बनानी है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में ये मान लीजिए पहला इसमें केस आएगा एट इन्फिनिटी, उसमें भी फर्स्ट केस क्या था, एट इन्फिनिटी, तो इसमें भी फर्स्ट केस क्या होगा, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो लाइंस कहां से आएगी, ये आई लाइन, तो कहां जाएगी, डेविएट होकर दूर जाएगी। लेकिन आप याद रखना इसको फोकस से पास, फोकस और पीछे फोकस, बिहाइंड द मिरर है इसमें फोकस, तो पीछे की तरफ फोकस जाएगा। ये अंडरस्टूड हुआ आपको फर्स्ट केस। अभी फर्स्ट केस कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉरी। अब दूसरी लाइन कहां से आएगी, नीचे से लाइन आएगी, ये लीजिए, और ये आ गई फोकस से पास, ये भी फोकस से पास हुई, और इसको एक्सटेंड कर लीजिएगा बिहाइंड द मिरर। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ अ रे डायग्राम, तो आपको ये रे डायग्राम बनाना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इन अ कॉन्वेक्स मिरर, तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा। इसका पोजीशन ऑफ नेचर के, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट एफ, ओके, बिहाइंड द मिरर लिखना, और इसका साइज क्या होगा, पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश, देखिए डॉट के आकार का इसमें। और राइट हैंड साइड जितनी भी इमेज होगी, मैंने आपको क्या बताया, वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस होगी वो। फिर उसके बाद बात करते हैं, ये केस इंपॉर्टेंट है, ये आ रखा है एक बार बोर्ड में, इसको अच्छे से याद रखना। इसको 3-4 तरीकों से पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछा जा सकता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, किस पे, इन्फिनिटी एंड ओ के बीच में हो। दूसरा क्या होगा, ये पूछा जाएगा एनीवेयर बिहाइंड ओ, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ पूछा जाए, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि ये तो मैं बता चुका हूँ बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, और भी कई तरीके से ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। 3 तरीकों से पूछा जा सकता है, मैंने यहाँ लिखा है, एक मिनट, एनीवेयर और इन फ्रंट ऑफ, हाँ, इन फ्रंट ऑफ ओ एंड इन्फिनिटी। तब आपको इसको यहाँ मैं मान ले, यहाँ कहीं भी आप इमेज यहाँ पर खड़ी है मान लो, तो ये फर्स्ट रूल यूज करूंगा मैं। ये एफ है तो ये फोकस से डॉट 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 करके आपको एक्सटेंड करना है इसे। दूसरा रूल आपको ये सी वाला यूज करना है। अगर लाइन सी से पास होगी तो वो सी से ही वापस चली जाएगी। मैंने आपको बताया था ये वाला रूल। और जहां पर ये इमेज कट रही है वहां पर इमेज बनेगी। तो कहाँ इमेज बन रही है, बिटवीन ओ और एफ के बीच में इमेज बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। इसका साइज हाईली डिमिनिश्ड था, इसका साइज डिमिनिश्ड होगा,
और इसका नेचर भी वर्चुअल और इरेक्ट ही होगा क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर, और ये टेबल आपको इसमें याद रखनी है। यहाँ पर है, जब अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो बिहाइंड द मिरर होगा एफ पे, मैंने बनाकर बता दिया है आपको। वर्चुअल इरेक्ट इसका नेचर होगा और हाईली डेमनेज होगा। ये तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने तीनों केसेस, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा आप लिख लीजिएगा, ये केस इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ रखा है ये। और फिर है बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल और फोकस होगा, तो आपको वर्चुअल इरेक्ट बनाना और डेमनेज बनाना है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बेसिस पे।